गुड डे फ्रेंड्स, माई सेल्फ सीए राजेश अग्रवाल। होप आप सभी अपने परिवार और दोस्तों के साथ सेफ हैं। मैंने आज का वीडियो आप लोगों की डिमांड पर एमएसएमई लोन में आ रही प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए बनाया है। फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत से एंटरप्रेन्योर्स के मेल्स और मैसेज आते हैं कि गवर्नमेंट सीजीटीएमएससी स्कीम तो लेकर आई कि एमएसएमई को बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलेगा, लेकिन कोई भी बैंक इस लोन को देने में इच्छुक ही नहीं है। सो टुडे आई विल टेल कि हमें लोन क्यों नहीं मिलता और हमें लोन लेने के लिए क्या करना चाहिए। फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर आपको दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं ताकि उनके बिजनेस में हेल्प हो सके, क्योंकि एमएसएमई बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। फ्रेंड्स, आई वांट टू मेक यू अवेयर कि हमारे साथ साथ बैंक मैनेजर्स भी परेशान हैं कि वैलिड लोन केस नहीं मिलता एंड गवर्नमेंट प्रेशर इज देयर कि लोन बांटो, बट विद द कंडीशन कि लोन वाइबल बिजनेस को ही दिया जाना चाहिए। जब भी हम बैंक से लोन डिमांड करते हैं तो हमें पहले कुछ होमवर्क कर लेना चाहिए। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो उसके लिए तैयारी करते हैं, वैसे ही हमें लोन के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको लोन जरूर मिलेगा। नाउ आई एम टेलिंग यू सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जिनकी आप तैयारी कर लें तो आपकी सक्सेस के चांस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। प्लीज ध्यान से सुनें। आप कुछ सवालों के जवाब खुद से करें, जैसे कि आपने यह बिजनेस क्यों चुना? इस बिजनेस के बारे में आपने किसी से सुना था? आपने इसके बारे में कोई रिसर्च की है या जानकारी प्राप्त की है? आप एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स से मिले और उनकी फैक्ट्री विजिट की है या नहीं? उनको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके बारे में आपने पता किया कि नहीं? क्या आपने इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज या एक्सपीरियंस है? आपका क्या एजुकेशन बैकग्राउंड है जिससे इस बिजनेस को सपोर्ट मिले? क्या आपने कोई बिजनेस प्लान तैयार किया है? अगर नहीं तो किसी ट्रस्टेड फाइनेंस एडवाइजर की हेल्प से इसको तैयार करवाएं, जिसमें विस्तार से बताएं कि आपको कितनी पूंजी की जरूरत है और आपके पास अपनी कितनी पूंजी है और बैंक से कितने लोन की जरूरत है। अगर आपने पहले भी कोई लोन लिया है तो आपने उसको समय पर अदा किया है या नहीं, कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया। बिजनेस के लिए जगह आपकी अपनी है या किराए पर लेंगे, आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है या नहीं? आपको किन किन मशीनों की आवश्यकता है और उनकी क्या कीमत है? आपके प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है? आपके प्रोडक्ट्स की लागत, सेल प्राइस, डिमांड, कंपटीशन क्या है? रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा और फिनिश प्रोडक्ट्स की मार्केट कहाँ है, कहाँ आप उसको बेचेंगे? क्या आपने कोई सप्लायर से, कॉन्ट्रैक्टर से, कस्टमर से कोई टाई अप किया है या नहीं? फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे बताए हुए पॉइंट्स पर ध्यान देकर तैयारी की है और बिजनेस प्लान तैयार किया है तो आप एमएसएमई लोन लेने में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। हाँ, इसके साथ साथ कुछ जरूरी कागजात जैसे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एंड अदर गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस, अप्रूवल्स, आपकी आईटीआर अमूमन 3 इयर्स की, अगर 3 की नहीं है तो जितने सालों की हैं वो लगाएं। अगर कुछ भी नहीं है तो ना लगाएं, अपनी बैंक स्टेटमेंट लेकिन साथ में लगाएं। अपने केवाईसी जरूर लगाएं, कंपनी के भी और अपने पर्सनल भी। फ्रेंड्स, मेरे बताए पॉइंट्स के आधार पर अगर आपकी एमएसएमई को
बैंक से लोन मिल जाए तो मैं समझूंगा कि मेरा पर्पज सफल हो गया। फ्रेंड्स, टाफ्टा चैम्बर ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री आप लोगों की प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए रेगुलर एफर्ट्स करता रहता है। अगर आपने टाफ्टा चैम्बर को यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज और ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे तुरंत करें और कमेंट बॉक्स और फेसबुक पोस्ट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। टाफ्टा चैम्बर की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी तरह अवेलेबल हैं। गुड डे फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस लेकर। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।